हेलो नमस्कार वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। कैसे हो आप सभी साथियों। एक छोटा सा एक टॉपिक है जो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व या फिर व्यक्तियों के उपनाम। इससे रिलेटेड अपने बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न जो है आपके सभी प्रकार के सभी लेवल के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जैसा आपका छोटा एग्जाम का एक उदाहरण देता हूँ। जैसे राजस्थान पुलिस से लेकर आरएस प्री तक हर एग्जाम के अंदर यहाँ से एक प्रश्न बनता है। तो आइए देखते हैं प्रमुख जितने भी अपने राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके बारे में अपन यहाँ पर देखेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के जो अगर उपनाम की अगर अपन चर्चा करते हैं तो उपनाम ध्यान से सुनेगा। जैसे यहाँ पर है दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड। हाँ बिल्कुल आपके सामने है कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड की अगर अपन बात करते हैं तो कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है राजस्थान के इतिहास के जनक, यानी कि राजस्थान के इतिहास के जो जनक माने जाते हैं वो कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। और अपन इनके बारे में ये भी पढ़ते हैं, इनको एक संज्ञा और दे रखी है जिसको अपन कहते हैं घोड़े वाले बाबा। क्या कहते हैं दोस्तों? घोड़े वाले बाबा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा नाम है मोहनलाल सुखाड़िया। ये चर्चित नाम है और इनकी अगर अपन बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया यहाँ पर इनको कहा जाता है राजस्थान के यानी कि आधुनिक निर्माता, यानी कि मॉडर्न राजस्थान को बनाने का जो श्रेय दिया जाता है वो मोहनलाल सुखाड़िया जी को दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगर अपन चर्चा करते हैं सेठ दामोदर लाल व्यास। सेठ दामोदर लाल व्यास की अगर अपन चर्चा करते हैं तो सेठ दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है राजस्थान के लोहा पुरुष, यानी कि राजस्थान के जो लोहा पुरुष माने जाते हैं वो सेठ दामोदर दास को जाना जाता है। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। तो कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान का इतिहास का जनक कहा जाता है, ठीक है, घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। मोहनलाल सुखाड़िया को राजस्थान के आधुनिक निर्माता कहा जाता है। इसके बाद में सेठ दामोदर दास को राजस्थान का लोहा पुरुष कहा जाता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद यहां पर अपन चले तो एक आता है दोस्तों गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट की अगर अपन बात करें तो गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है यहां पर राजस्थान के गांधी। आपसे पूछ ले कि राजस्थान के गांधी किसको कहा जाता है तो राजस्थान के जो गांधी कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। राजस्थान के गांधी किसको कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। इसके बाद आपके सामने एक चर्चित नाम और आता है जिसका नाम है भोगीलाल पांडे। भोगीलाल पांडे की अगर अपन बात करें तो इनको कहा जाता है वागड़ के गांधी। इनको क्या कहा जाता है? वागड़ के गांधी इनको कहा जाता है। दोस्तों वागड़ के गांधी इनको कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो नाम आता है वो नेक्स्ट नाम आता है माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा की अगर अपन चर्चा करते हैं, ये भी एक बहुत चर्चित नाम है जिनको मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। मेवाड़ का गांधी बहुत बार ऐसे होता है कि ये जो जैसे वागड़ के गांधी, राजस्थान के गांधी, चिड़ावा के गांधी, मेवाड़ के गांधी, ठीक है, तो इस तरीके से अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी कहा जाता है, भोगीलाल पांडे को यहाँ पर वागड़ के गांधी कहा जाता है, माणिक्य लाल वर्मा को मेवाड़ के गांधी कहा जाता है, प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा के गांधी कहा जाता है। तो यहाँ पर प्यारेलाल गुप्ता को क्या कहा जाता है? चिड़ावा के गांधी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर चिड़ावा के गांधी कहा जाता है। इसके बाद आता है जमना लाल बजाज। जमना लाल बजाज की अगर अपन बात करें तो जमना लाल बजाज जो है गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में इनको जाना जाता है। गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में किसको जाना जाता है? तो यहाँ पर जाना जाता है जमना लाल बजाज को। ठीक है भाई, तो यहाँ पर गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में इनको कहा जाता है गुलाम नंबर 4। इसके बाद इनको कहा जाता है राजस्थान का भामाशाह। इनको राजस्थान के भामाशाह के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर दादू दयाल। 9 नंबर पर अपन पढ़ेंगे दादू दयाल। और दादू दयाल को क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर।
तो राजस्थान का कबीर किसको कहा जाता है? दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इसके बाद यहां पर आता है डॉक्टर जयनारायण व्यास। डॉक्टर जयनारायण व्यास की अगर अपन चर्चा करते हैं तो डॉक्टर जयनारायण व्यास को यहां पर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शेर ए राजस्थान। एक तो कहा जाएगा शेर ए राजस्थान, एक तो कहा जाता है शेर ए राजस्थान। इसके बाद दूसरी इसको देते हैं धुन के धनी। धुन के धनी भी इसको कहा जाता है। और तीसरा इनका जो नाम है वो लक्का का कक्कड़। लक्का का कक्कड़ इनको कहा जाता है भाई, लक्का का कक्कड़ इनको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहां पर अगर अपन चले, आता है कैलाश शाकला। कैलाश शाकला की अगर अपन बात करें तो कैलाश शाकला इन्होंने बाघ संरक्षण में अपना अमूल्य योगदान दिया, इसलिए इनको कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, इनकी अगर अपन चर्चा करते हैं तो इनका भी नाम बहुत ही फेमस नाम है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। तो देखिएगा दोस्तों, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है यहाँ पर कैलाश शाकला जी को। इसके बाद यहाँ पर किशन लाल सैनी। किशन लाल सैनी की अगर अपन चर्चा करते हैं तो किशन लाल सैनी को कहा जाता है यहाँ पर रेल वाले बाबा। रेल वाले बाबा के रूप में किसको जाना जाता है? किशन लाल सैनी को। अब देखिएगा दोस्तों, रेल वाले बाबा किशन लाल सैनी को, जबकि घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर अगर अपन चर्चा करते हैं राजस्थान के यानी कि राजेंद्र सिंह को क्या कहा जाता है? तो जोहड़ वाले बाबा। इसके बाद में इसको क्या कहा जाएगा? जोहड़ वाले बाबा। तो देखो, रेल वाले बाबा, जोहड़ वाले बाबा, इसके बाद में अगर अपन बात करें घोड़े वाले बाबा, तो इन सभी के बारे में आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि मैंने सबको आपको अलग अलग इनको मैंने बता दिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हैं। फिर आता है आपका यहाँ पर मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत की अगर अपन बात करें तो इसको कहा जाता है, मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है आदिवासियों का मसीहा, या फिर इनको बाऊजी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि मोतीलाल तेजावत ने यहाँ पर कुछ आदिवासी आंदोलनों में, बहुत सारे आदिवासी आंदोलनों में इन्होंने अपना भाग लिया और आदिवासियों के लिए लड़ा। उनके एजुकेशन, उनके उत्थान के लिए इन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया। इसके बाद यहाँ पर अपन आते हैं और एक नाम और आता है मोहनौत नैन्सी। मोहनौत नैन्सी की अगर अपन चर्चा करते हैं तो मोहनौत नैन्सी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि मोहनौत नैन्सी को कहा जाता है राजस्थान का अबुल फजल। राजस्थान का अबुल फजल अगर आपको पूछा जाए तो वो कौन है? यहाँ पर मोहनौत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं, यहाँ पर आता है दोस्तों पंडित झाबरमल शर्मा। पंडित झाबरमल शर्मा की अगर अपन चर्चा करते हैं तो इनको कहा जाता है पत्रकारिता के जनक। पत्रकारिता के जनक किसको कहा जाएगा? पंडित झाबरमल शर्मा जी को। तो पंडित झाबरमल शर्मा जी को पत्रकारिता के जनक कहा जाता है। इसके बाद में पंडित जुगल किशोर त्रिवेदी। देखिए दोस्तों, पंडित जुगल किशोर त्रिवेदी, पंडित जुगल किशोर त्रिवेदी की बात करते हैं तो इनको कहा जाता है यहाँ पर, क्या कहा जाता है? दूसरा जवाहरलाल नेहरू। यानी कि इनको कहा जाता है दूसरा जवाहरलाल नेहरू। पंडित जुगल किशोर त्रिवेदी, इनको किस नाम से जानते हैं? दूसरा जवाहरलाल नेहरू। के बाद में पंडित झाबरमल शर्मा को पत्रकारिता के जनक, मोहनौत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल, मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है आदिवासियों का मसीहा या फिर बाऊजी। इसके बाद अपन चलते हैं, यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट आता है शिवचरण भरतिया। अगर मैं शिवचरण भरतिया की अगर अपन बात करते हैं तो शिवचरण भरतिया को कहा जाता है यहाँ पर राजस्थान का भारतेंदु। क्या कहा जाता है? राजस्थान का भारतेंदु। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं विजय सिंह पथिक, या फिर इनको भूप सिंह के नाम से भी जानते हैं। इनका बचपन का नाम भूप सिंह था। विजय सिंह पथिक ने भी राजस्थान के किसान आंदोलन में खूब भाग लिया। तो राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में, यहाँ पर राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में विजय सिंह पथिक को जाना जाता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है भाई। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट जो नाम अपने सामने आ रहा है वो नेक्स्ट नाम क्या आ रहा है दोस्तों? रीमा दत्ता। ये भी एक फेमस नाम है जिनको राजस्थान की जलपरी के रूप में जानते हैं। रीमा दत्ता को राजस्थान के क्या कहते हैं? जलपरी कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान की जलपरी किसे कहते हैं, तो राजस्थान की जलपरी किसको कहेंगे? रीमा दत्ता को कहेंगे।
इसके बाद में हमीदा बानो। हमीदा बानो की अगर अपन बात करें, राजस्थान की उड़न परी, राजस्थान की उड़न परी के रूप में जो जाना जाता है, वो किसको जाना जाता है दोस्तों? यहाँ पर हमीदा बानो को जाना जाता है भी। फिर इसके बाद में आता है भक्त कवि दुर्लभ। भक्त कवि दुर्लभ की अगर अपन चर्चा करें तो भक्त कवि दुर्लभ किसे कहते हैं? तो वह भक्त कवि दुर्लभ को क्या कहते हैं? राजस्थान का नरसिंह। देखिएगा दोस्तों, राजस्थान का जो नरसिंह कहा जाता है, वो राजस्थान का नरसिंह भक्त कवि दुर्लभ को कहा जाता है। रीमा दत्ता को राजस्थान की जलपरी के नाम से जानते हैं, हमीदा बानो को राजस्थान की उड़न परी, भक्त कवि दुर्लभ को राजस्थान का नरसिंह, और हरिभाव उपाध्याय। अगर यहाँ पर अपन बात करते हैं हरिभाव उपाध्याय, हरिभाव उपाध्याय की अगर अपन चर्चा करते हैं तो इनको कहा जाता है दास साहब। क्या कहा जाएगा इनको? दास साहब के रूप में इनको जाना जाता है भी। तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो हरिभाव उपाध्याय को दास साहब के रूप में जानते हैं। फिर आता है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण की अगर अपन बात करते हैं तो इसको कहा जाता है राजस्थान का कवि और रसावतार, यानी कि राजस्थान के कवि और रसावतार के रूप में किसको जाना जाता है? तो वो जाना जाता है सूर्यमल मिश्रण को। सीताराम लालस, सीताराम लालस की अगर अपन बात करते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी है। इनको जाना जाता है राजस्थान जुबान की मसाल। राजस्थान में अगर जुबान की मसाल दी जाती है तो वो सीताराम लालस की को दी जाती है भाई। फिर इसके बाद में मुकुल बिहारी भार्गव। मुकुल बिहारी भार्गव की अगर अपन चर्चा करें तो मुकुल बिहारी भार्गव को किस रूप में जाना जाता है? तो इनको जो जाना जाता है वो इनको दूसरा जो नाम है वो क्या नाम है दोस्तों? इनका दूसरा नाम है, देखिएगा, राजस्थान के चित्तरंजन दास। राजस्थान के चित्तरंजन दास के रूप में इनको जानते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट आता है यहाँ पर अपने, देखो दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं गणपत लाल डांगी। गणपत लाल डांगी की अगर अपन चर्चा करते हैं तो गणपत लाल डांगी यानी कि जिसको कहते हैं गिगला का बापू। क्या कहते हैं इसको? गिगला का बापू के रूप में जानते हैं। फिर आता है आपके अशोक टांक। अशोक टांक की बात करें तो इनको कहा जाता है कैमल मैन। क्या जाता है? कैमल मैन इसको कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से एक आता है आपका हरिदास निरंजन। तो हरिदास निरंजनी की बात करते हैं तो इनको कहा जाता है कलयुग का वाल्मीकि। कलयुग का वाल्मीकि के रूप में जाना जाता है किसको? यहाँ पर हरिदास निरंजनी को। तो ये कुछ फैक्ट थे और इन फैक्ट को अपन को याद रखना है। यहाँ से बहुत बार प्रश्न आपके सीधे सीधे बन जाते हैं। तो इसी प्रकार के जो अपन जीके के कुछ फैक्ट अपन लेकर आएंगे सीधे सीधे, जो आपके छोटे छोटे वीडियोस होंगे, इनके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।